इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे द बिहेवियर ऑफ हीट कैपेसिटी, और हीट कैपेसिटी से हम एनर्जी की तरफ जाएंगे और एनर्जी को फिर हम पार्टिशन कैलकुलेट करेंगे टोटल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स. So now energy of the system is divided equally between various modes of motion called degree of freedom. एनर्जी जो है वो इक्वली डिवाइडेड होती है वेरियस मोड्स पर, जिनको हम मोड्स को डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं. लेट्स से कि आपके पास ये एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है जिसमें से ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है और ये जेड है. ये जो एक्स वाई जेड हैं ये हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम है. अलोंग एक्स एक्सिस एनर्जी, अलोंग वाई एक्सिस एनर्जी, अलोंग जेड एक्सिस एनर्जी. सो एनर्जी जो है वो क्या होती है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है अलोंग एवरी डिग्री ऑफ फ्रीडम. ठीक है. सो क्योंकि एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, इट्स नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन पे ये डिपेंड नहीं करती. अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थर्मोडाइनमिक्स, ई डिग्री ऑफ फ्रीडम कंट्रीब्यूट आर टी बाई टू द इंटरनल एनर्जी द मोलर एनर्जी. आर टी बाई टू ऑफ द मोलर एनर्जी जो है वो हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए है. और अगर हम इसको ऐड करें फॉर द 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्स वाई और जेड के लिए, तो ये हो जाता है 3/2 आर टी. ठीक है. तो इस तरीके से जो है ये क्लासिकल थर्मोडाइनमिक्स हमें ये बताती थी. द हीट कैपेसिटी इज़ द रेट ऑफ मोलर एनर्जी दस इक्वल्स टू. हीट कैपेसिटी अगर हम निकालें तो वो एक्चुअल में रेट होता है मोलर एनर्जी का, तो वो हो जाता है आर डिवाइड बाई 2. और रेट का मतलब कि ये हो जाता है डी यू डिवाइड बाई डी टी. तो हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं एक्चुअली, डी डिवाइड बाई डी टी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग आर टी बाई 2. तो क्यों टी का जो है वो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा. सो ये आर बाई 2 आपके पास आंसर आ जाता है. द डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 3 फॉर ट्रांसलेशनल सिस्टम इज़ ऑफ ऑल काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स. डिग्री ऑफ फ्रीडम हम 3 लेते हैं यहाँ पे क्लासिकल थर्मोडाइनमिक्स में, जिसमें एक्स वाई और जेड कहलाते हैं. अगर हम टोटल एनर्जी की बात करें, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, और 3 डायमेंशन के लिए वी एक्स वी वाई वी जेड आ जाएगा. ये पूरी जो काइनेटिक एनर्जी है ये बराबर है आपके पास 3/2 के टी के. सो द काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 3/2 के टी. The monoatomic particle does not possess rotational vibrational movement. एक अगर मोनोएटॉमिक पार्टिकल है लेट्स से कि आपके पास एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है सिंगल, तो उसके पास ना तो वाइब्रेशनल एनर्जी होती है और ना ही जो है वो रोटेशनल एनर्जी होती है. उसके पास जस्ट जो है वो ट्रांसलेशनल एनर्जी मौजूद होती है. डायटोमिक और पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल कैन डू हैव रोटेशनल वाइब्रेशन एनर्जीज. डायटोमिक मॉलिक्यूल के पास जो है वो रोटेशनल भी एनर्जी होती है और वाइब्रेशनल एनर्जी भी होती है. अब हमारे पास कुछ हीट कैपेसिटीज़, मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ गैस के की वैल्यूज़ हैं और एनर्जी की वैल्यूज़ हैं क्लासिकल वैल्यूज़. अगर आपके पास एक पार्टिकल मोनो एटॉमिक है तो उसकी ट्रांसलेशनल एनर्जी क्या हो जाएगी, 3/2 आर टी हो जाएगी. उसकी रोटेशनल एनर्जी नील होगी, कोई भी नहीं होगी. उसकी वाइब्रेशनल कोई भी नहीं होगी. और उसकी टोटल एनर्जी क्या होगी, वही होगी जो उसकी ट्रांसलेशनल होगी. अगर हम हीट कैपेसिटी निकालें तो हीट कैपेसिटी 3/2 आर टी आ जाएगी. सी वी की बात करें, अगर हम सी वी निकालें, ठीक है, सी वी यहाँ पे 3/2 आर टी हो जाएगा. किस तरह से हो जाएगा ये ज़रा देख लेता है. आपके पास फार्मूला होता है डी यू डिवाइड बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम. अब आपने क्या करना है, इसमें पुट करना है डी डिवाइड बाई डी टी. वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है, इसको आप अपने माइंड में रखें. और ये जो आपके पास ट्रांसलेशनल एनर्जी आई थी 3/2 आर टी, इसको आप यहाँ पुट कर दें. तो जब हम इसका पूरे का डेरिवेटिव लेंगे तो ये जो टी है ये जस्ट वेरिएबल है और इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी क्या होगा, 1 होगा. तो आंसर क्या आएगा आपके पास 3/2 आर. तो ये जो आपके पास 3/2 आर है ये इस तरह से आया है. अगर आपके पास सी वी की वैल्यू 3/2 आर आ गई तो अब आप इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दें. 3/2 आर सी पी माइनस, इस एक्सप्रेशन में आप इस वैल्यू को पुट करें, सी पी माइनस 3/2 आर इज इक्वल्स टू आर. ये 3/2 आर है, ये आर है, ये वैल्यू उधर जाके क्या हो जाएगी, प्लस 3/2 आर. और 1 + 3/2 क्या होता है, 5/2. तो ये आपके पास फाइनल आंसर है 5/2.
अब क्योंकि आर एक जनरल गैस कांस्टेंट है और कांस्टेंट की वैल्यू आप अगर 5/2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.667। सिमिलरली डाई एटॉमिक के लिए अगर आप निकालें तो 3/2 आर टी ट्रांसलेशनल आएगा, आर टी रोटेशनल आएगा और आर टी वाइब्रेशनल आएगा। अगर तीनों को सम करें तो ये 7/2 आता है। और अगर इसका डेरिवेटिव लें टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने भी आपको करके दिखाया, तो आपके पास ये आंसर आएगा। और अगर ये सी वी माइनस सी पी माइनस सी वी इक्वल्स टू आर वाली रिलेशन यूज़ करें तो आपके पास ये आंसर आएगा। एंड देन यह है न्यूमेरिकल आप कैलकुलेट कर सकते हैं। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है 3/2 आर टी, 3/2 आर टी, आर टी। इसके लिए यहाँ पे रोटेशनल चेंज हो जाती है, वाइब्रेशनल के साथ एक एक्स का इजाफा हो जाता है। अगर टोटल निकालें तो 3 + x आर टी, और यहाँ पे सी वी निकालें तो 3 + x आर हो जाएगा डेरिवेटिव लेके, और ये हो जाएगा 4 + x आर। और यहाँ पे अगर इसके साथ जो है वो आप ये निकालना चाहें जो कि गामा है, गामा असल में सी पी डिवाइड बाई सी वी एक रेशो होता है गैस का, तो इस वैल्यू को आप निकाल सकते हैं 4 + x जो कि सी पी की वैल्यू है और ये सी वी की वैल्यू है। आर से आर कैंसिल आउट हो गया है। इसको अगर आप लिमिट के क्वेश्चन को सॉल्व करें टेंस टू इन्फिनिटी पर तो ये आ जाएगा आपके पास आंसर इसका 1। यहाँ पे कुछ है पार्शियली सी पी सी वी गामा आर ट्रू फॉर मोनो एटॉमिक। ये जो वैल्यूज़ हैं ये मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए ट्रू हैं क्लासिकली अगर हम कैलकुलेट करें अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। बट इन एक्चुअल फॉर डाई एटॉमिक पॉली एटॉमिक दीज वैल्यूज़ आर नॉट ट्रू। डाई एटॉमिक और पॉली एटॉमिक के लिए जो ये वैल्यूज़ आई हैं वो ट्रू नहीं हैं, ठीक है। लेस देन ऑब्जर्व्ड सी पी एंड सी वी एंड गामा, ये ऑब्जर्व वैल्यू से छोटी हैं, ठीक है। एक्चुअल में जो आएंगी वो कम आएंगी और ये ज़्यादा आ रही हैं। तो यहाँ पे ये कन्फ्यूजन्स थी। तो इस तरह से हम जो है वो ये आज हमने डिस्कस किया कि हमारे पास एनर्जीज़ जो है वो मॉलिक्यूल्स की क्या क्या हो सकती हैं अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स, और क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स की क्या वायलेशन है। सो द वायलेशन ऑफ क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स अगर आपसे पूछी जाए तो आप क्या बताएंगे? द एनर्जीज कैलकुलेटेड फॉर द डाईएटॉमिक पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स आर नॉट ट्रू अकॉर्डिंग जो आप क्लासिकल से कैलकुलेट करके निकाल के लाते हैं। तो इसके लिए हमें क्वांटम थर्मोडायनेमिक्स की तरफ जाना पड़ेगा। तो उससे फिर जब हम ये एनर्जीज कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट्स परफेक्ट आते हैं। थैंक्स।